गाइस कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो पे आप लोगों ने जो प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आ गया हूं नए वीडियो के साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने। इस इन्फॉर्मेशन के साथ हर किसी का लेना देना है, चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या फिर अपर क्लास हो। इंडिया में 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है और 2014 से लेकर अभी तक बीजेपी की गवर्नमेंट रही है। 2004 से लेकर 2007 तक इंडिया ने $40 से लेकर $70 तक पे किया है दूसरे कंट्रीज को क्रूड ऑयल के लिए। उस समय पेट्रोल के दाम इंडिया में ₹32 से लेकर ₹43 तक फ्लक्चुएट कर रहे थे और डीजल का दाम ₹21 से लेकर ₹30 तक फ्लक्चुएट कर रहा था। 2008 में जब रिसेशन आया था तब इंडिया ने $145 पे करे हैं पर बैरल क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, और उस समय पेट्रोल के दाम ₹50 पर फ्लक्चुएट कर रहे थे और डीजल का दाम ₹34 पर फ्लक्चुएट कर रहा था। 2009 से लेकर 2014 तक इंडिया ने $80 से लेकर $110 पे करे हैं क्रूड ऑयल खरीदने के लिए। उस समय पेट्रोल के दाम ₹40 से लेकर ₹68 तक फ्लक्चुएट कर रहे थे और डीजल ₹30 से लेकर ₹48 तक। 2013 और 2014 के बीच ये प्राइस क्रूड ऑयल के लिए जो इंडिया ने पे करा है वो था तकरीबन $100 जो फ्लक्चुएट कर रहा था, और पेट्रोल के दाम जो फ्लक्चुएट कर रहे थे वो थे ₹68 से लेकर ₹76 तक और डीजल के दाम ₹48 से लेकर ₹55 तक। फिर जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी की गवर्नमेंट आई इंडिया में 2015 से लेकर 2020 तक $40 से लेकर $60 तक पे करा है इंडिया ने क्रूड ऑयल खरीदने के लिए। उस समय पेट्रोल के दाम ₹59 से लेकर ₹91 तक फ्लक्चुएट कर रहे थे और डीजल ₹44 से लेकर ₹81 तक फ्लक्चुएट कर रहा था। 2021 से लेकर 2023 तक इंडिया ने पे करा है $70 से लेकर $100 तक पर बैरल के लिए, जिस समय पेट्रोल की कीमत ₹110 थी इंडिया में और डीजल ₹98 पर फ्लक्चुएट कर रहा था। 2024 से लेकर 2026 तक इंडिया ने पे करा है $90 के लगभग, और इस समय पेट्रोल के दाम ₹95 से लेकर ₹98 तक फ्लक्चुएट किए और डीजल का दाम 85 से लेकर ₹90 तक फ्लक्चुएट किया। गाइस, तो इस डेटा के बेसिस पे अगर हम बात करें तो 2004 से लेकर अभी तक हमने जो देखा है वो हमेशा देखा है कि पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सिर्फ हमारी कंट्री में ज़्यादातर। और 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, फिर 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी जो आज तक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है इंडिया की। इनमें कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला, सुनने को सिर्फ मिलता है तो एक दूसरे पर जो ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने प्राइस को कंट्रोल नहीं किया, वो कहते हैं इन्होंने प्राइस को कंट्रोल नहीं किया। बीजेपी का कहना है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2004 से लेकर 2014 तक, तो इन लोगों ने ऑयल बॉन्ड साइन करे थे हमारे देश के ओएमसीज के साथ। ओएमसीज लाइक वो कंपनीज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये जिनके पेट्रोल पंप आप सड़कों पर देखते हो ना, ये सारे ओएमसीज में आते हैं। तो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने अपने टाइम पर ऑयल बॉन्ड साइन करे थे इन ओएमसीज के साथ में, जिससे गवर्नमेंट को उस समय इन कंपनीज को पूरा भुगतान नहीं करना पड़ता था। वो एक एग्रीमेंट में थे कि कंपनीज जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम ज़्यादा ना बढ़ाएं, जो भी बकाया है वो गवर्नमेंट उनको देगी, उस समय नहीं देगी बट आने वाले फ्यूचर टाइम में देगी। तो ये वो ऑयल बॉन्ड था, ये एक एग्रीमेंट था जो कि गवर्नमेंट और ये प्राइवेट कंपनीज के बीच में हुई थी, और एक सिक्योरिटी थी जो इन कंपनीज को मिली थी। ठीक है, अब जब बीजेपी गवर्नमेंट कंट्रोल में आती है तो फिर कांग्रेस ने उन पर आरोप लगाया कि ये जो ऑयल बॉन्ड है इसकी शुरुआत 2004 के पहले हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में ये चीज़ स्टार्ट किया गया था कि ऑयल बॉन्ड्स साइन किए गए थे। चलो ठीक है, ऑयल बॉन्ड्स किसी ने भी साइन करे, किसी ने भी स्टार्ट करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है। बस बात इतनी है कि कांग्रेस ने अगर स्टार्ट किया था तो कांग्रेस का बस इतना था कि जो बर्डन है वो हमारे
देश के लोगों के ऊपर ना पड़े, उन्होंने कोशिश करी थी प्राइस को कंट्रोल करने की। अब भाई बीजेपी की बात कर लेते हैं। जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो इन्होंने भी करा कि भाई हमारे देश के ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था, 1,34,000 करोड़ का कर्जा था जो कि कांग्रेस ने तोहफे में दिया था बीजेपी को। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो भी सब्सिडीज थी और जो भी बेनिफिट्स थे जो ये ओएमसीज यानी कि प्राइवेट ऑयल सेक्टर की कंपनीज को मिल रही थी, इनको उन लोगों ने कैंसिल कर दिया। चलो ठीक है, हम उसमें भी हो गए। अब पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा ऊपर हो गए, डेटा उठाकर देखते हैं तो पिछले 10 सालों में या 2014 से लेकर 2026 तक 12 साल हो गए। तो इस दौरान में बीजेपी गवर्नमेंट ने तकरीबन तकरीबन 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का इनकम करा है पेट्रोल से। ठीक है, तो अगर वो चाहते तो 1,34,000 करोड़ का भुगतान कर सकते थे और उसके बाद पेट्रोल के प्राइसेस नीचे आ सकते थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और गवर्नमेंट क्या है कि अभी हो गई है कंफ्यूज कि वो ऑयल बॉन्ड को क्लियर आउट करे इन पैसों से या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो फोकस करे और इन्वेस्ट करे। तो ये चीज़ कंफ्यूजन में ही ये गवर्नमेंट अब चल रही है। अब ईरान के साथ वॉर हो रहा है दूसरे देशों का, जाहिर सी बात है इंपोर्ट जो क्रूड ऑयल का था वो काफ़ी ज़्यादा असरदायक हो रहा है इंडिया में। उसका असर देखने को भी मिलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि इनके पास में स्टॉक रिजर्व में ज़्यादा ऑयल होगा नहीं। ठीक है, तो अब जब इनको पर बैरल प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ये प्राइसेस जो हैं पेट्रोल और डीजल के हमारे देश में वो ऊपर जाएंगे, कंट्रोल नहीं होगा कुछ भी। जो डेटा मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है वो बस इस रीज़न से है कि इंडिया को चाहे हमारे गवर्नमेंट ने चाहे ज़्यादा प्राइस पे करा हो पर बैरल या फिर कम प्राइस पे करा हो पर बैरल, बट पेट्रोल की कीमतों का ज़्यादा फायदा हमारे लोगों को नहीं मिला। ठीक है, तो आप खुद ही देखो इन चीज़ों को। और जो भी डेटा मैंने शेयर किया है ये गूगल से मैंने निकाला था और कुछ रिसर्च मैंने किया था जिसके वजह से ये डेटा मुझे मिला। एंड में मैं बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं नए नए इन्फॉर्मेशन लेकर और भी आपके सामने आता रहूँगा। धन्यवाद।